एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह देखने में बहुत सीधा था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वह हर बात पर झूठ बोलता था। राजू सुबह गांव में घूम रहा था, तभी उसे शरारत सूझी। वो भागता हुआ एक किसान के पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में बोला, काका काका, आपकी सफेद गाय जंगल की तरफ भाग गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसान अपना काम छोड़कर तुरंत गांव के कुछ लोगों के साथ गाय को ढूंढने निकल पड़ा। सबने काफी देर तक नदी और आसपास के खेतों में खोजा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिला। जब वे थककर वापस घर लौटे तो देखा कि गाय तो पूरे समय घर के बाड़े में ही बंधा हुआ था। राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे काका, मैं तो बस मजाक कर रहा था। राजू, झूठ बोलकर किसी का समय बर्बाद करना गलत है। अगर तुम ऐसे ही झूठ बोलते रहे तो एक दिन कोई तुम्हारी सच्ची बात पर भी विश्वास नहीं करेगा। राजू की माँ घर के बाहर खड़ी होकर उसकी राह देख रही थी। राजू हंसते हुए अपने घर लौटा। आज तो मजा ही आ गया। जैसे ही राजू घर पहुंचा, उसकी माँ ने पूछा, राजू, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। माँ, मैं तो अपने दोस्त के घर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए देर हो गई। इतने में पड़ोस के किसान वहां आ गए और बोले, पढ़ाई नहीं, आपका बेटा तो गांव के लोगों को ये कहकर दौड़ा रहा था कि श्यामलाल की गाय खो गई है। बाद में पता चला कि राजू झूठ बोल रहा था। राजू की माँ ने हैरानी से राजू की तरफ देखा और पूछा, क्या ये सच है राजू? हाँ माँ, मैंने तो बस मजाक किया था। राजू की माँ ने दुखी होकर कहा, बेटा, झूठ और मजाक में फर्क होता है। मजाक वही अच्छा होता है जिससे किसी को तकलीफ न हो। तुम्हारे इस झूठ से गांव के लोगों का समय बर्बाद हुआ है। अगले दिन राजू गांव में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि रामू काका खेत में काम कर रहे हैं। राजू दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, रामू काका, आपके बेटे ने शहर से चिट्ठी भेजी है। उसने आपको अभी तुरंत घर बुलाया है। कोई बहुत जरूरी काम है। रामू काका घबरा गए। वे अपना काम अधूरा छोड़कर तुरंत घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा। चिट्ठी कहाँ है? पत्नी हैरानी से बोली, कौन सी चिट्ठी? कोई चिट्ठी नहीं आई। तभी बाहर से राजू की हंसी सुनाई दी। रामू काका बाहर आए और गुस्से में बोले, राजू, तुमने फिर झूठ बोला। राजू हंसते हुए बोला, मैं तो बस देखना चाहता था कि आप कितनी जल्दी घर भागते हैं। रामू काका दुखी होकर बोले, बेटा, झूठ बोलकर किसी की भावनाओं से खेलना बहुत गलत बात है। अगले दिन राजू गांव में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि रमेश और सुरेश पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। राजू के मन में फिर शरारत सूझी। वह पहले रमेश के पास गया और बोला, रमेश काका, सुरेश काका आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आप बहुत लालची इंसान हैं और गांव में कोई आप पर भरोसा नहीं करता। यह सुनकर रमेश गुस्से में आ गया। फिर राजू सुरेश के पास गया और बोला, रमेश काका कह रहे थे कि आप पूरे गांव में सबसे बड़े झूठे हैं। दोनों को राजू की बात सच लगी। कुछ ही देर में रमेश और सुरेश आमने सामने आ गए। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तो तुम मेरी बुराई करते हो? तुम मेरी बुराई करते हो गांव वालों के सामने। और देखते ही देखते झगड़ा होने लगा। तभी गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को अलग किया और पूरी बात पूछी। पता चला कि यह सब राजू के झूठ की वजह से हुआ था। रमेश और सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन गांव वाले गुस्से में राजू से बोले, राजू, झूठ बोलकर लोगों के रिश्तों में जहर घोलना बहुत बुरी बात है। अगर तुम नहीं सुधरे तो एक दिन तुम्हें अपने झूठ की बहुत बड़ी सजा मिलेगी।
राजू फिर भी मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, मानो उसे अपनी गलती का कोई पछतावा ही ना हो। राजू जंगल में घूमते घूमते एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। वहां एक साधु बाबा आंखें बंद करके गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ बिल्कुल शांति थी। राजू ने बाबा को देखा और शरारत सूझी। वह धीरे धीरे उनके पास गया और अचानक जोर से चिल्लाया, शेर आ गया, शेर! बाबा भागिए! बाबा जल्दी भागिए, शेर आ गया! शेर का नाम सुनते ही बाबा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और इधर-उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई शेर नहीं था। राजू जोर-जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यहाँ कोई शेर नहीं है। आप तो सचमुच घबरा गए। तुमने अपनी शरारत के लिए मेरी तपस्या भंग कर दी और फिर झूठ भी बोला। मैंने तो यूं ही शेर का नाम लिया था। आपको डराना बहुत आसान है। लगता है तुम्हें अभी तक अपने झूठ की गंभीरता का एहसास नहीं है। मैंने कौन सा इतना बड़ा अपराध कर दिया? तुम्हें गांव वालों ने कितनी बार समझाया, तुम्हारी माँ ने भी तुम्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी की बात नहीं मानी। तुम्हारे लिए झूठ बोलना एक खेल बन गया है, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। आज से जब जब तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी आवाज धीमी होती जाएगी और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। इतना कहकर वो जंगल से निकलकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक गांव वाला मिला। राजू ने फिर मजाक करने की सोची और बोला, काका, नदी का पुल टूट गया है, उधर मत जाइए। गांव वाला घबरा गया और दूसरे रास्ते से चला गया। तभी राजू दोबारा हंसने लगा और बोला, अरे काका, मैं तो लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी तेज नहीं थी। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज पहले से कमजोर ही निकली। राजू मन ही मन बोला, शायद ज्यादा चिल्लाने की वजह से ऐसा हुआ होगा। वो बाबा के श्राप को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। एक दिन रामू काका अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे थे। राजू ने उन्हें देखा और फिर एक और झूठ बोलने की सोची। राजू दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और बोला, काका, काका, आपके खेत में आग लग गई, जल्दी चलिए। ये सुनते ही रामू काका घबराकर तुरंत खड़े हो गए और खेत की ओर दौड़ पड़े। राजू हंसते हुए कहना चाहता था, मैं तो झूठ। उसने दोबारा मैं बोलने की कोशिश की, तो पर इस बार उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। राजू घबरा गया। उसने बार बार गला साफ किया, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह जा चुकी थी। तभी उसे बाबा का श्राप याद आया। आज से जब जब तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी आवाज धीमी होती जाएगी और एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और वह डरकर सीधे जंगल की ओर बाबा से माफी मांगने दौड़ पड़ा। राजू रोता हुआ जंगल में बाबा के पास पहुंचा। बाबा बरगद के पेड़ के नीचे शांत होकर ध्यान में बैठे थे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि जब जब तुम झूठ बोलोगे, तुम्हारी आवाज धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आज तुम्हें अपने किए हुए कर्मों का परिणाम मिल गया है। याद रखो, झूठ बोलने वाला इंसान सबसे पहले लोगों का विश्वास खो देता है। उम्मीद है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। जाओ राजू, आज से अपने अच्छे कर्मों से लोगों का विश्वास वापस जीतने की कोशिश करना। यही तुम्हारा सच्चा प्रायश्चित होगा। राजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, एक दिन लोग उसकी सच्ची बात पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए।